कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानव एक भगति कर नाता। मैं केवल एक ही संबंध को मानता हूं। किस संबंध के? केवल भक्ति के संबंध को मानता हूं। कोई मुझे कुछ भी चढ़ाए, कुछ भी प्रदान करे, कहा महाराज जिसके हृदय में भक्ति है, जो भक्ति का संबंध मेरे साथ जोड़ना चाहता है अथवा जोड़ता है, वही मुझे परम प्रिय है महाराज। मुझे संसार में और कोई प्रिय नहीं है। तो नवदा भक्ति का वर्णन भगवान श्री राघवेंद्र सरकार ने माता शबरी को सुनाया है। नवदा भक्ति का वर्णन करते हुए भगवान श्री राम कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। कहा महाराज प्रथम भक्ति कौन सी है? कहा प्रथम भक्ति है संतन कर संगा। सबसे पहली भक्ति है संतों का सत्संग करना। संतों के पास जाएंगे, संतों के पास जाकर के जब विराजित होंगे, बैठेंगे, तो संत क्या करेंगे महाराज? कोई सांसारिक चर्चा तो करेंगे नहीं। संतों के पास जाएंगे तो संत भगवान की ही चर्चा करेंगे, भगवान की ही कथा सुनाएंगे। केवल संतों के पास जाना ही है, ये पहली भक्ति हुई। दूसरी भक्ति तो स्वतः ही प्राप्त हो जाएगी। बोले कौन सी? दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। संत जब कथा सुनाएं तो उन कथाओं में, उन भगवान में अपने मन को लगाना। भगवान की कथा हमें अच्छी लगे, हमारे मन को भाए, ये दूसरी भक्ति है। गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। तीसरी भक्ति क्या है? कहा गुरुदेव भगवान के चरणों की सेवा करना। गुरुदेव भगवान जो मार्ग बताएं उस मार्ग पर चलना, ये तीसरी भक्ति है। चौथी भगति मम गुणगन करहि कपट तजिमान। अभिमान को छोड़ करके, कपट को छोड़ करके, छल को छोड़ करके भगवान कहते हैं कि मेरी लीलाओं का, मेरी कथाओं का गान करना, ये चतुर्थ भक्ति है। पांचवी भक्ति बताते हुए कहा मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। कहा जो भी गुरुदेव भगवान से मंत्र प्राप्त हो, उस मंत्र पर दृढ़ रह करके, विश्वास करके उसका नित्य निरंतर जप करना, ये पांचवी भक्ति है। षठ दम शील बिरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। शम दम से दूर होकर के महाराज नित्य निरंतर सज्जनों का ही अनुसरण करना, ये भगवान की छठी भक्ति है। सातवीं भक्ति भगवान बताते हैं, सातव सम मोहि मय जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। कहा समस्त चराचर संसार में केवल मेरा ही दर्शन करें, सब में मेरा ही दर्शन हो, लेकिन संतों को मुझसे भी अधिक देखें। ये महाराज सातवीं भक्ति बताई। आठवीं भक्ति बताई महाराज यथा लाभ संतोषा, सपनहु नहीं देख ही पर दोषा। भगवान जिस भाव में रखें उसी भाव में संतुष्ट रहना, ये आठवीं भक्ति है महाराज। सपनहु नहीं देख ही पर दोषा, सपने में भी किसी के दोष नहीं देखना महाराज। एक हंस के समान जीवन व्यतीत करें, हमेशा दूसरों में गुण देखें, किसी में दोष नहीं देखें। संत तो कहते हैं भगवान ने संसार में जिसे भी बनाया है सभी में गुण भी हैं, दोष भी हैं, लेकिन संत कहते हैं, भगवान श्री राम यहाँ कह रहे हैं, आप सभी में केवल और केवल गुण ही गुण देखो, किसी में दोष मत देखो, दोष का दर्शन नहीं करना। भगवान जिस भाव में रखें उसी भाव में संतुष्ट रहना, ये आठवीं भक्ति है। नववीं भक्ति बताते हुए भगवान कहते हैं, नव महु एकहु जिनके होई, नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोस ही हर्ष न दीना।
नवमी भक्ति है महाराज, जब ये आठों भक्ति जिसके जीवन में आ जाएं तो वह व्यक्ति स्वतः ही सरल हो जाता है, इतना सरल हो जाता है, फिर महाराज संसार में कुछ भी होता रहे उस पर उसका कुछ प्रभाव नहीं पड़ता है। भगवान कहते हैं ये 9 भक्ति जो मैंने तुम्हें वर्णन करके बताई है, इसमें एक भी यदि किसी के हृदय में आ जाए तो उसे मेरी प्राप्ति हो जाती है। हे देवी, आप में तो ये 9 की 9 भक्ति ही विराजमान है, इसलिए आप पर तो मैं हमेशा ही प्रसन्न रहता हूँ। शबरी मैया पर खूब भगवान ने कृपा करी है। संत कहते हैं यह जो नवम भक्ति है सरल, ये क्या है? तो संत बड़ी सुंदर व्याख्या करते हुए कहते हैं महाराज, यह जो नवम भक्ति है सरल हो जाना, कहा सरल का अर्थ करते हुए संत बताते हैं स से श्री सीता जी, र से श्री राम जी और ल से लक्ष्मण जी महाराज। ये जिनके हृदय में विराजित हो जाते हैं तो वह सरल हो जाता है। नवम महु एकहु जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे। इनमें से एक भी भक्ति यदि किसी के जीवन में आ जाए तो मैं उस पर कृपा कर देता हूँ। हे देवी, आप में तो ये 9 की 9 भक्तियाँ विद्यमान हैं, इसलिए मैं आप पर बहुत प्रसन्न हूँ। भगवान ने खूब शबरी मैया पर कृपा करी है।